दरअसल थोड़ी देर में त्विषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्विषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। दिल्ली एम्स की टीम कल देर रात पहुंचती है और आज त्विषा का पोस्टमार्टम किया गया। लगभग 4 घंटे पोस्टमार्टम चला है। भोपाल एम्स में त्विषा शर्मा का पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने ये पोस्टमार्टम किया है। 4 घंटे तक चला त्विषा के शव का पोस्टमार्टम। त्विषा के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। त्विषा केस का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। कल ये खबर सामने आई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में त्विषा मामले की सुनवाई होने वाली है। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो शोकाकुल परिवार इस समय आप देख रहे हैं, इनके लिए कितनी मुश्किल की ये घड़ी है। 13 दिन के बाद में 13 दिन तक त्विषा के शव को इसी तरीके से मॉर्चरी में रखा गया, क्योंकि परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगा रहा था। वो इससे संतुष्ट नहीं था। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई, उसे इन्फ्लुएंस करने की बात कही जा रही थी और लगभग 13 दिन के बाद में त्विषा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस समय अखिलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर है इस परिवार के लिए बेहद शोकाकुल वक्त है ये, और परिवार इस समय बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। 13 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शव मिलता है, दोबारा पोस्टमार्टम होता है और अब अंतिम संस्कार हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि 13 दिन में तो आदमी जो है इस संसार से पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है, 13वीं हो जाती है जनरली। लेकिन त्विषा की स्थिति आप देखिए कि 12 तारीख को उसकी मौत होती है और 24 तारीख को अंतिम संस्कार हो रहा है। जिस तरह से पूरे परिवार ने संघर्ष किया और मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को सामने उठाया, उसके बाद स्थिति यह है कि सेकंड पोस्टमार्टम भी होता है। कोर्ट के संज्ञान के बाद समर्थ की गिरफ्तारी भी होती है और हो सकता है कि सोमवार को जो गिरिवाला सिंह हैं वो भी हिरासत में ले ली जाए। इस तरह की एक डेवलपमेंट होता दिख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जिस तरह से इस मामले में लिया है, आपको याद होगा कि एक लिस्ट जारी हुई थी फोन कॉल्स की कि इस मौत के तुरंत बाद कितने जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको फोन लगाए गए थे। उसमें जुडिशरी से भी जुड़े लोग थे। तो केस को कैसे प्रभावित किया जा रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की, और क्योंकि ये कानून का एक तरह से सवालिया निशान उठ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट जब कल इस पर सुनवाई करेगा तो एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट वहां से सामने आ सकता है, क्योंकि केस को अपनी तरफ मोड़ने के लिए किस तरह से दुरुपयोग हो रहे थे उसको लेकर बात सामने आ सकती है। लेकिन आज का दिन त्विषा के परिवार के लिए और उनके जो समर्थक हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह से सामने आए, भोपाल के लोग थे या दिल्ली से जो उनकी पूरी फैमिली, बुआ के लड़के, चाचा के लड़के, बहनें, कजिन, तमाम लोग यहाँ पर कैंप करके रुके हुए हैं। आर्मी कैंट एरिया में बाकायदा वहां पर उन्होंने एक रेस्ट हाउस में वो लोग ठहरे रहे, लगातार संघर्ष करते रहे। स्थिति ये है कि उनके संघर्ष की ये जीत तो ये कम से कम देखने को मिल रही है कि आज सेकंड पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। और जो दिल्ली एम्स की टीम है, मैं बता दूं, वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और बिसरा जो है भोपाल एम्स में ही सुरक्षित रखा गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। वहीं समर्थ का अगर मैं जिक्र करूं तो रिमांड पर कर उसको लिया गया था। उसने तमाम तरह की अपनी थ्योरी दी कि देखिए प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा सा क्लेश जरूर हुआ, लेकिन दोनों मियां बीवी में रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जिस तरह की उसने थ्योरी गढ़ी, उसके बाद पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही और अगले 2-4 दिन में जब उसको कड़ाई से पूछताछ होगी तो हो सकता है चीजें निकल कर आए। और इसमें भी अगर सीबीआई इन्वॉल्व हो जाती है अगले 2-3 दिन में तो ये केस और भी कह सकते हैं पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश, जिस संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, जाहिर लंबा समय लगा, 13 दिन लगे, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था। लेकिन जाहिर है हमने देखा कि किस तरीके से एक इन्फ्लुएंशियल परिवार जिसने पूरे मैटर को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की। ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि समर्थ सिंह यहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, और जिस तरीके के स्टेटमेंट उसकी ओर से दिए जा रहे हैं कि सब कुछ बेहतर था, तो सवाल जाहिर ये उठता है कि अगर बेहतर था तो आप 10 से 11 दिन तक गायब क्यों थे। और कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि क्या गिरिबाला सिंह की, जैसे आपने कहा कि संभावना है कि गिरफ्तारी सोमवार को हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से वो लगातार, जो पुलिस ने भी कहा कि सहयोग नहीं कर रही हैं और केस को प्रभावित करने में समर्थ से ज्यादा उनकी माताजी का एक तरह से योगदान दिख रहा है। रिटायर्ड जज हैं, कंज्यूमर फोरम में वो चीफ थी अभी,
तो एक तरह से जो और जितने हाई प्रोफाइल लोगों को उन्होंने फोन किया उससे भी अंदाजा लगता है कि वो मौत के तुरंत बाद बहू के इलाज से ज्यादा चिंता उनको चीजों को कवर अप करने की थी। साथ ही साथ टेम्परिंग भी हमने देखी, किस तरह से सीसीटीवी कैम टेम्परिंग की खबर भी आई, टेक्नीशियंस को बुलाया गया, जाने का टाइम दिखता है, 2 दिन पहले की टाइमिंग नजर आती है और आधे घंटे का गैप भी नजर आता है। उसके बाद जब समर्थ से कल पूछताछ की गई तो समर्थ ये कहता हुआ नजर आया कि देखिए मैं टायर्ड हो गया था, मैं सो गया था और अचानक जब मुझे माँ ने कहा कि देखो वो ट्विशा दिख नहीं रही, एक बार देखो उसको, फिर ट्विशा की माँ फोन करती है कि मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं गफलत जरूर हुई है और इस पूरे में जब तक कड़ाई से पूछताछ नहीं होगी और जब तक, जैसे हमने कल की जो जानकारी हमें रात की प्राप्त हुई है कि कल रात को पूरी बेचैनी में रहा समर्थ, क्योंकि थाने के अंदर, कटारा थाने में एक कूलर भी नहीं था, तो और जितनी गर्मी पड़ रही है तो टूटने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, सच्चाई जरूर सामने आएगी। और बड़ी बात ये जो मैं पहले भी कह रहा था, अगर इसमें सीबीआई का रोल 1-2 दिन में देखने को मिल जाता, खासतौर से कल जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है इस मामले का, सुप्रीम कोर्ट से कुछ उस तरह का और वर्डिक्ट आता है, तो फिर जो कितना भी कोई इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो जाए, कोई भी कितना प्रभाव डालने की कोशिश क्यों ना कर ले, कि जीत हमेशा सत्य की होती है। और जिस तरह से ट्विशा के परिवार ने ये लड़ाई लड़ी, ये नजीर है इस देश के लिए। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि नज़ीर है इस देश के लिए, और जो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जैसे इस पूरे मामले को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश थी, ये भी खबर आती है कि ट्विशा जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी वहां का भी सीसीटीवी पहले ही जो उसकी मदर इन लॉ है यानी कि गिरबाला सिंह, उन्होंने वो सीसीटीवी निकलवा लिया था, ब्यूटी पार्लर में फोन करके इन्वेस्टिगेशन कर ली, यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पहले पूरा मामला सुलटाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। देखिए, आज के दौर में कोई चीज छुपती नहीं है। डीवीआर एक तरह से अपने तरह से मोड़ने की कोशिश हुई, टेक्नीशियंस के जरिए उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हो गए थे कि देखिए अगर कोई सुसाइड करता है तो उसके पहले मेकअप नहीं कराता है, रिलैक्स नहीं करता है। तो बहुत कुछ कहानी जो है, जब पूछताछ होगी समर्थ से अगले 3-4 दिन और गिरीवाला के सामने बैठा के अगर पूछताछ होती है तो उसके बाद चीजें और खुलकर सामने आएंगी। ये तो तय है कि सबूतों को बिगाड़ने की या छुपाने की कोशिशें हुई, और ये तभी होता है जब किसी के मन में कोई डर हो, कोई संशय हो। ट्विशा का फैमिली लगातार ये कह रही है कि देखिए उनकी बेटी की हत्या की गई है, ये सुसाइड नहीं है, वो हंसती खेलती लड़की थी, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। और आज जब अंतिम संस्कार की आप बात कर रहे हैं कि 5 बजे का वक्त जब मुकर्रर किया गया तो उसका एक लेटर जारी किया परिवार ने, साफ तौर पर लोगों से अपील की थी कि जिस तरह से 10-12 दिन आपने हमारा साथ दिया है, अंतिम संस्कार में भी चाहे मीडिया हो, चाहे राजनेता हो या समाज के लोग हों, इसमें शरीक जरूर हो, ट्विशा को अंतिम श्रद्धांजलि जरूर दें। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा और हम देख भी पा रहे हैं कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। परिवार के लिए क्या, पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका ये रहा कि कैसे एक हंसती खेलती लड़की इस दुनिया में नहीं है और उसके ऊपर इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं उसकी दुनिया से जाने के बाद भी। यानी कि अखिलेश, आने वाले समय में मामला अगर सीबीआई के पास जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि और कड़ाई के साथ में और तह तक इस पूरे मामले की जांच हो सकती है।